सभी छात्राओं को नमस्कार। और जैसा आपको पता है ही कि अपन के यहाँ पर अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और अभी तक काफ़ी बच्चियों के यहाँ एडमिशन भी हो चुके हैं, फीस जमा करा चुकी है। कुछ अभी नहीं कर पाई है क्योंकि कल ही एक एग्ज़ाम लगी है इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, तो उसमें जो भी छात्राएं पास होती है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको एडमिशन लेना ज़रूरी है क्योंकि आपका साल बेकार चला जाएगा। तो आपको वीडियो आप देख रहे हो तो उस समय आप लाइक भी करें और वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये जो कोर्स आपके चल रहे हैं मुझे लग नहीं रहा है कि आपके महाविद्यालय कभी खुले, और खुलते भी है तो नवंबर के बाद तो कोर्स बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो आपको ये ऑनलाइन वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि वीडियो ज़्यादा देखें। तो अपन का जो लेसन चल रहा था वो वोल्केनो चल रहा था, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी के बारे में मैंने बताया था कि ज्वालामुखी को इसके प्रकारों को दो भागों में हमने विभाजित किया था, एक तो अवधि के अनुसार, एक उद्गार के अनुसार। तो अवधि के अनुसार हमने इसको बताया था, एक तो जागृत होते हैं, एक सुषुप्त होते हैं और तीसरे होते हैं आपके शांत। तो उनके बारे में आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुके हैं। आज आपको पता लग रहा है उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार मतलब किस प्रकार से प्रकट होते हैं और हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके अनुसार यहाँ पर अपन ने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर बातें कर रहे हैं हम ज्वालामुखी के प्रकार, और उसमें भी उद्गार या स्वरूप के आधार पर इसके प्रकारों को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार यहाँ पर आपका आया है वो है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। मतलब हवाई द्वीप पर आने वाले जो ज्वालामुखी होंगे उनको हवाई तुल्य ज्वालामुखी के नाम से जाना गया है। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी आपके, यदि इनको क्रम से आप पढ़ते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सिर्फ नाम ही याद करना ही काफ़ी रह जाएगा आपका। जैसा पहला होगा हवाई तुल्य ज्वालामुखी, दूसरा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, तीसरा वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, चौथा पिलियन तुल्य ज्वालामुखी और पांचवा वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो पहले की बातें कर रहे हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी की। ये प्राय शांत प्रकृति के होते हैं, मतलब आते हैं बहुत शांति से आते हैं, ज़्यादा कोई विस्फोट नहीं होता है, किसी प्रकार की आवाज़ यहाँ पर आने की संभावनाएं कम होती है। जो लावा होता है वो काफ़ी पतला होता है, छोटे छोटे पिंडों के रूप में, रेशों के रूप में। यह जैसे ये आपका ज्वालामुखी प्रकट हुआ तो यहाँ तक ये चला गया और ये वापस से, क्योंकि लावा पतला है तो ये वापस से इस प्रकार से गिरेगा, केसों की तरह इस प्रकार से गिरता चला जाएगा। और इस प्रकार से गिरेगा तो उससे हमें जो पता लगेगा, तो ये देखने में स्थानीय लोग इसे पीली देवी के नाम से भी जानते हैं। पीली देवी या अग्नि देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। पीली देवी या अग्नि देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये ऊपर से जाते हैं। जैसे काफ़ी महिलाएं होती है, जब वो रुष्ट होती है तो अपने बालों को बिखेर के और नीचे गिरा लेती है, तो उससे क्या है, ऐसा लगता है कि ये कोई देवी है। लेकिन बाल यहाँ पर तो ब्लैक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कैसे है, पीले हैं, तो वो बाल नीचे की ओर गिरने लगते हैं। तो इसी प्रकार से ये ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद धीरे 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 नीचे की ओर गिरने लगता है। तो इस प्रकार से ये हमें इसको स्थानीय लोग इसे अग्नि देवी या पीली देवी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके, और ये मुख्यतः आपके जो मिलेंगे इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होंगे वो हवाई क्षेत्र में, हवाई द्वीप पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हवाई तुल्य ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो प्रकार है आपका स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी का है। स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी जो होगा वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक विस्फोट के साथ प्रकट होगा। मतलब ये आपका क्षेत्र है और यहाँ पर जब पृथ्वी पर लगातार दबाव पड़ रहा है और लगातार दबाव पड़ते हैं, जब ये इस जगह पर से यदि विस्फोट के साथ बाहर निकलेगी तो हल्का सा, यानी हवाई तुल्य ज्वालामुखी की एवज में
थोड़ी तेज़ आवाज़ करेगा ये। तो ये हल्का विस्फोट के साथ ये प्रकट होगा लावा। इसमें इसकी एवज में यहाँ पर ज़्यादा पतला है, यहाँ पर कम पतला होगा और ये काफ़ी बार रोक रोक कर एक गैस के रूप में ये प्रकट होता चला जाता है। इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट होता है। जागृत ज्वालामुखी के नाम से इसे जाना जाता है। जागृत ज्वालामुखी है, ये लगातार आता रहता है, इसलिए ये भूमध्य सागर के पास में, इटली के लिपारी द्वीप के पास में ये स्थित है। इसीलिए भूमध्य सागर का इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर हम बातें कर सकते हैं हवाई तुल्य ज्वालामुखी के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा रखे हैं, क्लाविया और मोनालोवा। क्लाविया और मोनालोवा ये दो है, और यहाँ पर इटली का लिपारी द्वीप के पास वही स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भी इसे कहते हैं, ये उदाहरण होंगे। अगला होगा आपका वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी जो आते हैं वो भयंकर विस्फोट के साथ आते हैं। भयंकर विस्फोट भी इतना भयंकर होता है कि पूरे के पूरे यानी जो द्वीपीय क्षेत्र है उसमें पता लग जाता है कि कहीं न कहीं विस्फोट हुआ है और वहाँ पर ज्वालामुखी आया है। इनका मैग्मा अत्यंत चिपचिपा और लसलसा होता है, जैसे गोंद होती है उसके नुमा होता है, लपलपा और चिपचिपा होता है। यदि किसी मकान में या किसी मनुष्य के ऊपर ये गिर जाए तो समझ कि वो थोड़ी देर के बाद ही उसका ढांचा भी प्राप्त नहीं हो सकता आपको। और इसका जो इस प्रकार से आएगा, ये आएगा और यहाँ पर इस प्रकार से एक विस्फोट के साथ ऊपर धुआं, धूल, राख के कण आपको दिखाई देंगे, और ऐसा लगता है कि कोई फूल गोभी देखिए, फूल गोभी से दृश्य दिखाई देने लगता है। और ये भी आपका लिपारी द्वीप के पास ही एक जगह है वोल्केनो, उस जगह पर ये आते हैं, इसीलिए इसे वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी के नाम से जाना गया है। अगला जो ज्वालामुखी है आपका वो है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। ये जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है सबसे भयंकर होता है। इतना भयंकर होता है कि बताया गया कि एक बार जावा सुमात्रा में जब ये ज्वालामुखी आया था, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के पास है, तो प्रशांत महासागर मतलब आपके उत्तरी अमेरिका तक पृथ्वी हिल गई थी, और लगभग उस समय 1.5 लाख लोगों को ये लील गया था। इतना भयंकर था कि बादल यानी ऊंचाई के अनुसार हम बातें करें तो 4800 मीटर ऊंचाई तक इसके धुआं और धूल के कण और राख के चट्टानों के कण इतनी ऊंचाई तक उछाल दिए गए थे। तो सबसे भयंकर के साथ आता है। लावा इतना भयंकर गाढ़ा होता है कि एक बार जिस जगह पर आए वहीं पर तुरंत जम जाएगा। तो यानी 1 सेकंड का भी समय एक्स्ट्रा नहीं देता है कि आपको बचने का कोई समय दे दे। इसे जलता बादल के नाम से भी जानते हैं। जावा सुमात्रा में मार्टिनिक नाम की जगह पर यह इसका एक उदाहरण है, और एक उदाहरण है इसका हेवक नाम से भी इसे जाना जाता है, जो माउंट ताल के पास में स्थित है। ये फिलीपींस में है। और आपका लास्ट है वेसुवियस। जो वेसुवियस है वो आपका वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी के नाम से भी इसे जाना जाता है। वोल्केनो जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का वेसुवियस होगा। इसका जो उदाहरण है वो नेवलर है। नेवलर के पास में, या नेवलर नाम की जगह है इटली में, उस जगह पर ये ज्वालामुखी अधिकांशतः आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 5 प्रकार उद्गार के अनुसार हमने पढ़े हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी और वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो ये आपके ज्वालामुखी के प्रकार हुए। नमस्कार।